हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम था और मैं संध्या दे रही थी। संध्या देने के साथ साथ मैं शाम को जो ओजी को थोड़ा सा नाश्ता देती हूँ ना। आज सैटरडे था तो आयुष स्कूल नहीं, ट्यूशन गया था। और सुबह उसके स्कूल भी हम लोग गए थे, उसका प्रोग्राम था कुछ स्कूल में। मैंने कहा ना, इसके स्कूल में हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलती ही रहता है, हर चीज़ का होती एक्टिविटीज़ होती रहता है। तो उसके स्कूल ही गए थे तो काफ़ी समय स्कूल में हम लोगों को लग गया था। घर आने के बाद बहुत काफ़ी देर हो गया था, करीब हम लोग 1-1:30 बजे घर आए होंगे। तो आने के बाद फिर मैं खाना वाना बनाई थी, खाना खाते खाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया और फिर सबका अभी पेट मतलब लगभग भरा ही था। तो आयुष चला गया तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही थी। इस टाइम हल्की फुल्की मतलब रोशनी तो रहता है, धूप तो नहीं, लेकिन हाँ रोशनी रहता था इस टाइम। लेकिन अभी आप देख सकते हैं एकदम अंधेरा हो गया। अब आज तो लगभग आधा दिन से कंटिन्यूस बारिश हुई है, मतलब बहुत तेज़ नहीं, कभी कभी बीच में तेज़ होती है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश कंटिन्यूस। बच्चे इस टाइम अभी निकले हुए हैं क्योंकि शाम में तो निकल नहीं पाए थे कोई भी ना। तो आयुष तो चला गया है, इस टाइम तो खेलने नीचे नहीं गया है वो। तो यहाँ ओजी घर पे थी। मैं संध्या देने के साथ साथ उसके लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ ना, जैसे कि स्वीट कॉर्न को पीस के बनाती हूँ, उसमें सूजी और बेसन डाल के बनाती हूँ। सूजी बेसन है, इसमें प्याज काट के डाली हूँ और इसमें बनाती हूँ ना, एकदम तेल नहीं लगता, बिल्कुल भी तेल नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो मैं ये अभी ओजी को भी दूँगी, हस्बैंड को भी दूँगी। और इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं लगता, बस एक आध ड्रॉप इसमें तेल लगता है और कुछ भी नहीं। अगर आपको पकौड़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस तरह से आप कम ऑयल में बना के आप खा सकते हैं शाम के नाश्ते में। तो जी को पहले दे देती हूँ और फिर अगर जितना वो खाएगी खाएगी उसके बाद फिर मैं एक बार और इसमें डालूँगी बनने के लिए। तो यहाँ पे आयुष का रूम उसका तो एकदम बिखरा हुआ रहता है। बिखरा हुआ मीन्स बहुत ज़्यादा नीचे वीचे गंदा नहीं रहता है, लेकिन जो कपड़ा वपड़ा वो चेंज करता है ना, स्कूल से भी आया यूनिफॉर्म भी खोल के वो उधर ही रख दिया है। तो उसका वो रूम में रहता है, अपना कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ कि जैसे जिस तरह से रहना है। जब वो जाता है ना बाहर बाहर, जैसे भी ट्यूशन के लिए गया है, तब मैं उसका रूम आके ठीक करती हूँ कि जब मैं भी ठीक करूँगी तो कम से कम कुछ देर तो ठीक रहेगा। नहीं तो उसके रूम रहते हुए अगर ठीक कर दूँ ना तो वो फिर बिखेर देगा। तो वो चला गया था, संजा वंजा मेरा हो गया सारा काम। ओजी को मैं खिला दी हूँ और ओजी खा पी के, खिला नहीं दी हूँ, वो खुद से खाती है। तो वो अपना खा ली है और अपना होमवर्क लेके बैठी हुई है। तो उसका जो होमवर्क आता है ना फ्राइडे को, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ, हर दिन फ्राइडे को देती हूँ, तो थोड़ा सा सैटरडे को देती हूँ, थोड़ा संडे को देती हूँ। तो ऐसा धीरे धीरे करके देती हूँ ताकि वो को रोज़ दिन वो बिज़ी रहे। इस शाम के टाइम में जो बैठने का एक समय होता है ना बच्चे का पढ़ने का, तो वो उसका एक जो आदत है ना वो बना रहे, इसलिए मैं थोड़ा ही देती हूँ। आधा पेज या एक पेज जो भी लिखती है। इसका भी वर्कशीट आया है 2 या 3 पेज का आया होगा, तो उसको मैं आधा आधा पेज ही करने के लिए देती हूँ। दिन में भी उसको कभी मन करता है करने का तो मैं दिन में भी उसको दे देती हूँ, वो अपने मर्ज़ी से ही करती है, मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। तो मैं रूम ठीक करी थी तब तक यहाँ ये बैठी हुई थी करने के लिए। तो अभी तो कपड़ा धुलने नहीं दूँगी, रात हो रहा है, तो सुबह ही दूँगी कपड़ा धुलने के लिए। और इसमें ये भी नहीं है कि मैं बैठी रहूँ यहीं पे, ये भी वो नहीं चाहती। वो चाहती है मम्मा तो अपना काम करती रहो, अपना जो भी कर रही हो करो, मैं अपना होमवर्क कर लूँगी। लेकिन थोड़ा बहुत मैं बैठ कर देख लेती हूँ, उसको भी थोड़ा सा मतलब अच्छा लग जाता है कि हाँ मम्मा बैठी है। ऐसे तो वो मुझे खुद भेजती रहती, तो मम्मा तुम जाओ तो अपना काम करो, मैं अपना लिख लूँगी, मुझे भेजती रहती। अभी भी वो मुझे, मैं उसको आपको हैंड राइटिंग दिखा रही थी, अभी कर्सिव इसका स्टार्ट हो गया है। तो कर्सिव ए लिखी है, बहुत ही अच्छा लिखती है, मतलब फर्स्ट टाइम ये लिख रही है। इसका हैंड राइटिंग में देख के बहुत ही मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना अच्छा लिखती है वो। फर्स्ट टाइम ही कर्सिव ए लिखी थी, लेकिन बहुत सुंदर लिखी थी। टीचर स्टार भी इसको दी थी, मैं वही आपको दिखा रही थी। ABCDE अभी F तक पहुंची है कर्सिव में। तो भी वही होमवर्क जो वर्कशीट मिला है ना उसी में कर्सिव ही है। तो ABCD F तक इसका दिया गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा पेज करके मैं रोज़ इसको करवाती हूँ। तो उसको प्यास लग गया तो मैं जा रही थी पानी लाने के लिए किचन में, और इसको पानी वानी दे दूँगी, फिर अपना किचन में मैं खिचड़ी चढ़ाने के लिए रख दूँगी। ताकि खिचड़ी थोड़ा लेट से ही चढ़ा रही थी ना, अभी हस्बैंड निकले थे आयुष को लाने के लिए इस टाइम। तो वो जब निकलते हैं ना लाने के लिए तो भी मैं बनाने के लिए शुरू करूँगी, ताकि आधा घंटे में वो लोग आते हैं और मेरा 15 मिनट में खिचड़ी बन जाएगा। तो मैं अभी स्टार्ट करूँगी बनाने के लिए। और यहीं जब तक वो पढ़ेगी तब पढ़ेगी, नहीं तो अपना वो टीवी देखने चली जाएगी, या टीवी नहीं तो अपना खेलने भी चली जाती है ये। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में, और खिचड़ी बनाने के लिए मैं चावल अलग से रखती हूँ। जो मोटा वाला चावल होता है ना
वो मैं रखती हूँ। उससे क्या होता है ना, खिचड़ी बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम अपना गाढ़ा जैसा जो खिचड़ी बनता है ना वो बनता है। तो ये चावल मेरा ख़त्म हो गया, लास्ट अभी लग रहा है ये है पैकेट में जो मैं वो सारा डाल दे रही हूँ, अभी बना लूँगी। उसके बाद ये दूसरा भी चावल है, मतलब ये जो डब्बे में रखती हूँ मैं अलग, मैं खिचड़ी बनाने के लिए ये चावल रखती हूँ। थोड़ा मोटा दाना वाला जो होता है ना वो रखती हूँ मैं इसमें, वो उससे मुझे खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है। घर पे जब मैं बनाती भी हूँ ना तो सब खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि अभी क्या गया ना कि थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खाने का मन था दिन में, थोड़ा सा जब आने के बाद फटाफट खाना ना बना के खिलाएं तो लेट हो गया था सबको खाते खाते। तो लेट हो जाने के बाद थोड़ा सा पेट भरा ही था, तो इस टाइम अब रोटी सब्ज़ी बनाने का मेरा ही मन नहीं का। अब बारिश के मौसम में ना तो अजीब सा लगता है कि कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता है। और अच्छा भी लगता है, बारिश जब होती है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो काम करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बारिश के मौसम में। तो यही हम बर्तन रखा हुआ था, पहले खाली कर लूँगी, क्योंकि इस साइड के चूल्हा जलाऊँगी ना तो पहले बर्तन वर्तन खाली कर लेती हूँ। खिचड़ी बनने में तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगता है, उससे विशेष नहीं लगता है। तो वो जी अपना होमवर्क करके खेलने चली जाएगी। और फिर यही सब है, संडे अभी मंडे भी इसका छुट्टी है, तो मंडे को पूजा वूजा भी करना है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि इन लोगों को छुट्टी है, छुट्टी रहने से कहते हैं ना पूजा जल्दी हो जाता है। और इन लोगों को स्कूल भेजने के बाद पूजा करने जाती हूँ ना तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो वही मैं सोच रही, जो छुट्टी है तो फटाफट सुबह और सब लोग का एक साथ हो जाएगा। पिछली बार मैं गई थी तो हम दोनों ही गए थे ना, हम मुझे अच्छा लगता है ना कि सब पूरा परिवार मिलके अगर पूजा करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता होगा। तो वही मैं सोच रही थी कि छुट्टी है तो सब मिलके पूजा करेंगे। तो मैं फटाफट सुबह ओजी को भी नहला देती हूँ, सुबह सुबह ही नहला देती हूँ। और सुबह उठती हूँ जल्दी हूँ, मतलब करीब 4 बजे मैं उठ जाऊँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी उठ के काम कर लूँगी ना अपना, उसके बाद नहाने वहाने का काम, क्योंकि फिर बच्चों को भी तैयार करना रहता है। बच्चों को क्या, ओजी को तैयार करना रहता है, आयुष तो अपने आप हो जाता है तैयार। तो यहाँ फटाफट मैं खिचड़ी बनने के लिए रख दी हूँ। उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गोलकी पाउडर मैं इसमें डालूँगी। और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं बिरयानी मसाला जो होता है ना वो डालती हूँ थोड़ा सा, इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खिचड़ी का। और थोड़ा सा प्याज डालूँगी, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट जो है पिसा हुआ है ना वो डालूँगी। और इसमें थोड़ा सा खड़ा जीरा भी डालती हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गोलकी डाल दी हूँ ना, नहीं तो इसके जगह पे मैं खड़ा गोलकी मतलब डालती हूँ उसको। तो काफ़ी अच्छा खिचड़ी लगता है। कभी कभी मतलब अगर पसंद से बनाना, मुझे ना आलू गोभी टमाटर ये सब दिया हुआ खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन मेरे घर में ये सब मतलब अगर डाल दूँ ना तो जितना मैं गोभी और आलू डालती हूँ ना सारा का सारा मुझे ही खाना पड़ता है। तो अभी मैं नहीं डालूँगी, मतलब चलो मेरा भी उतना मन नहीं है खाने का, हल्का फुल्का ही खाने का है, तो अभी कुछ नहीं डालूँगी। मुझे अच्छा लगता है गोभी आलू प्याज भून के फिर उसके डालने से। तो इन लोगों को सब अलग करके निकाल देगा, मतलब आयुष भी ओजी भी हस्बैंड भी सब आलू वालू वो भी अलग निकाल देते हैं। तो मैं ऐसे प्लेन ही बनाती हूँ, मतलब ज़्यादातर खिचड़ी मैं ऐसे प्लेन ही बनाती हूँ। मुझे कभी ऐसा मन करता है ना तो जब सब ऑफिस स्कूल में रहते हैं ना जिस टाइम में, तो उस टाइम मैं बना के अपना थोड़ा सा ओजी को भी खिलाती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। तो ओजी का क्या है, उसको दे देती हूँ मिक्स करके तो वो खा लेती है। तो यहाँ रात का समय तक खिचड़ी में बनने के लिए रख दी हूँ, तो मैं काम को फटाफट अपना ख़त्म कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि सोने जाएंगे तब भी ठीक करना है, ऐसा नहीं सोचती हूँ। मुझे पास समय था, अभी मैं खिचड़ी बनने के लिए रख दी ना, तो मेरे पास अभी समय था तो मैं समय के हिसाब से ये काम कर लेती हूँ। जिस समय जैसा होता है तो वो सब कर लेती हूँ। तो यहाँ बिछावे में बिछा लूँगी। और इस चादर का पता नहीं कैसा है ना कि चारों साइड से एक जैसा ही है, तो मैं पहले तो वो बिछा ली उसको। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं इस साइड से थोड़ा सा छोटा लग रहा है साइड से, तो फिर उसको पलट के दोबारा फिर मैं बिछा रही हूँ उसको। तो इसमें थोड़ा सा समय लग गया, एक दो बार चादर। और रोजी भी टीवी देख रही थी बैठ के, नहीं तो वो मेरे पीछे पीछे लगी रहती, कि मैं जब भी ज़्यादा चेंज करती हूँ तकिया चेंज करती हूँ ना तो वो पीछे लगी रहती है, एक एक करके मुझे देती है। उसे भी उस मतलब मुझे मेरा हेल्प करना उसको बहुत पसंद आता है, किसी का भी, पापा का भी आयुष का भी, वो पीछे लगी रहती है सबके काम के पीछे। और बहुत जल्दी सीख भी जाती है किसी चीज़ को। और यहाँ तक कि रास्ता इसको इतना याद रहता है ना कि कहीं जाते हैं। एक बार मैं उसको आयुष को लेके गई थी, उसको फुटबॉल के लिए खेलने गया था वो, तो मुझे उतना ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे वहाँ से हम लोग क्रॉस किए ना, उसके स्कूल गए थे आयुष का सुबह में, तो वहाँ जैसे हम लोग क्रॉस किए तो मम्मा देखो आयुष क्रिकेट खेलने आया था। मतलब इतना ज़्यादा उसको याद रहता है, उसको रास्ता उसका सब कुछ याद रहता है। दोपहर में जब उसको स्कूल से आई थी ना तो जो भी कपड़ा वपड़ा
सोफ़े पे फेंक के चली गई थी क्योंकि उसमें खाना बनाने का जल्दी था, मतलब बहुत हड़बड़ी हो गया था खाना बनाने का। तो फटाफट वो सब कपड़े मैं छोड़ के चली गई थी। अब मुझे ये सब कपड़े भी धुलना भी है क्योंकि इसमें रिवाइव भी डालना है, तो सब मौसम ठीक होगा ना, बाहर धूप होगा तो रिवाइव डालूंगी। ये सब कपड़े पहनने में बहुत कॉटन का है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में। गर्मी में पहनो, ठंड में पहनो, बरसात में पहनो, कॉटन का कपड़ा आपको हमेशा अच्छा लगता है पहनने में। मतलब काफ़ी एकदम रिलैक्स होता है और सॉफ्ट भी होता है। तो ये सब कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं ज़्यादातर ये सब कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे फटाफट यही सब पहनने का मन करता है। तो स्कूल जाने के लिए तो ये सब कपड़ा अच्छा है। अब तो दोनों में मुझे रिवाइव डालना है, लेकिन धूप एक बार निकल जाए ना, अच्छा खासा धूप होगा उसके बाद ही डाल सकते हैं रिवाइव, नहीं तो फिर वो उतना कड़ा नहीं होता है। और ये जो कॉटन का कपड़ा उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। पहन तो लेते हो लेकिन मेंटेन उसको करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो उतना मेरे से तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि चलो सब काम अच्छे से करूँ। तो यहाँ इसका बैग में लेके गई थी, इसका जैकेट लेके गई थी मैं ओजी का, तो वो जैकेट भी खाली कर ली। यहाँ खिचड़ी बन के तैयार। और यहाँ मोटा वाला चावल का जो खिचड़ी बनाती हूँ ना, बहुत ही अच्छा बनता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सबको पसंद आता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ गर्मा गर्म खिचड़ी बन के तैयार हो गया। अब आयुष लोग भी आने वाला है, जैसे ही आ जाएगा तो फटाफट उन लोगों के सबके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी निकाल दूँगी और मैं भी खा लूँगी, ओजी भी खिला दूँगी, सबका खाना एक साथ हो। उसके बाद फटाफट मैं जो रात का मेरा रूटीन है सबका, मतलब घर को ठीक करने का, वो सब कर लूँगी। और थोड़ा सा मुझे राजमा फूलने भी देना है क्योंकि कल सुबह राजमा बनाना है। और आयुष को राजमा छोला ये सब थोड़ा सा पसंद आता है। तो संडे के दिन मैं कोशिश करती हूँ ये सब बनाने का। तो खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी जो घर का काम है वो सब करके फिर सोने जाऊँगी। तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो आप देख सके। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।